तेनालीराम की कहानी में आज की कहानी है बाढ़ और राहत बचाव कार्य। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेवराय के राज्य विजयनगर में बहुत भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में राज्य के कई गांव डूब गए। इस वजह से राज्य का काफी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जब महाराज कृष्णदेवराय को पता चला तो उन्होंने मंत्री जी को फौरन बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने का आदेश दिया और कहा, बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा करने के लिए जितने भी धन की जरूरत हो वो उसे शाही खजाने से निकलवा ले, मगर जल्द से जल्द सभी पीड़ितों की सहायता की जाए। साथ ही कृष्णदेव ने मंत्री से बाढ़ की वजह से टूटे पुल, सड़क और लोगों के घरों की मरम्मत कराने को भी कहा। महाराज का आदेश पाकर मंत्री ने शाही खजाने से ढेर सारा धन निकाला और लंबे समय के लिए गायब हो गया। काफी समय तक मंत्री के दिखाई न देने पर महाराज और अन्य दरबारियों को लगा कि मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा है। इस वजह से वो इतने दिन से दिखाई नहीं दिया। मगर तेनालीराम को मंत्री का लंबे समय तक गायब होना हजम नहीं हुआ। इसलिए तेनालीराम ने मंत्री के गायब होने की असल हकीकत जानने का मन बनाया। इसके बाद से तेनालीराम रोज की तरह दिन में दरबार पहुंचता और रात को राज्य में शामिल सभी गांवों में घूमकर किए गए राहत कार्य का मुआयना करता। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन मंत्री जी दरबार में हाजिर हुए और गांव में किए गए अपने काम को महाराज कृष्णदेव के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। ये बात सुनकर महाराज और दरबार में मौजूद अन्य मंत्री बहुत खुश हुए। सभी ने मंत्री के काम की काफी प्रशंसा की। वही तेनालीराम ने भी सभी के सुर में सुर मिलाते हुए मंत्री की प्रशंसा कर दी। कुछ देर बाद जब दरबार का कार्य खत्म हुआ, सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन तेनालीराम वही अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा रहा। तेनालीराम को इस स्थिति में देख महाराज कृष्णदेव ने पूछा, तेनालीराम तुम घर क्यों नहीं गए हो, क्या बात है? इस पर तेनालीराम बोला, महाराज मंत्री ने राज्य में जो राहत और बचाव कार्य किया वो अपनी जगह है, लेकिन यदि आप प्रजा से मिलेंगे तो उन्हें इससे ज्यादा खुशी होगी। तेनालीराम की यह बात महाराज को पसंद आई। उन्होंने अगले दिन ही तेनालीराम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज और तेनालीराम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने घोड़ों की सवारी की और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर महाराज रुक गए और चौंककर तेनालीराम से पूछा, ये शाही बाग में लगे सुंदर पेड़ और फलदार वृक्ष कहाँ गए? तेनाली ने कटाक्ष करते हुए कहा, हो सकता है महाराज ये पेड़ बाढ़ के साथ बह गए हो। तेनालीराम की ये बात सुनकर महाराज खामोश हो गए और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों कुछ दूर आगे बढ़ ही पाए थे कि महाराज की नजर वहां मौजूद नालों पर पड़ी। नालों पर मंत्री जी को पुल बनवाने को कहा गया था, लेकिन वहां पुल की जगह पेड़ों के तने डाले गए थे। महाराज समझ गए कि मंत्री ने शाही बागों के वृक्षों के तने को नालों पर डलवा दिया है। तभी तेनालीराम ने चुटकी ली और बोला, महाराज हो सकता है कि बाढ़ के कारण पेड़ के तने यहाँ आ गए और भटक गए। मंत्री जी जिस पुल के निर्माण की बात कर रहे थे वो आगे होगा। इस पर भी महाराज कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर एक गांव में पहुंचे। गांव में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ था। वहां मौजूद लोग बाढ़ के कारण बेहाल थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए अपने घरों पर पड़ी खपरेल पर चढ़े हुए थे तो कुछ पेड़ों पर रह रहे थे। ये नजारा देखकर तेनालीराम बोला, देखिए महाराज, मंत्री जी ने इन लोगों को पेड़ों और घर की छतों पर चढ़ा दिया है ताकि भविष्य में भी इन्हें बाढ़ से कोई नुकसान न पहुंचे। अब महाराज कृष्णदेवराय के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से से तिलमिला उठे। बिना देर किए वो वापस अपने महल आए और उस मंत्री को दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवाया। मंत्री डरते डरते दरबार पहुंचा। उसे देख महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंत्री को खूब फटकार लगाए और जल्द से जल्द सारा धन शाही खजाने में जमा करने का आदेश दिया। वही महाराज ने अब राज्य में राहत और बचाव कार्य करने का जिम्मा तेनालीराम को सौंप दिया। साथ ही उसे धन के हिसाब किताब का भी काम दिया और मंत्री किनारे मुंह लटकाए खड़ा था। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई आप पर भरोसा करके कोई बड़ी जिम्मेदारी दे तो आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस काम को पूरा करें ताकि उसका विश्वास आप पर हमेशा बना रहे।